प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 जुलाई बुधवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, वचन संख्या 1 से 4, 10। ये यिर्मयाह के शब्द हैं जो बेन्यामीन प्रांत के अनातोत में निवास करने वाले याजक हिल्किय्याह का पुत्र है। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह न कहो मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूँगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊँगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, यह प्रभु का कहना है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, वाक्य 1 से 9 तक। ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हों वह सुन ले। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आंतरिक कानों को खोलें। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया था, उसके अध्याय 1 से। आज हमने नबी यिर्मयाह की बुलाहट के बारे में सुना। एक बहुत ही अजीब ढंग से प्रभु यिर्मयाह को अपने कार्य के लिए बुलाते हैं। प्रभु ने कहा, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। प्रभु ईश्वर ने यिर्मयाह को
उसके जन्म से पहले ही जाना और बुलाया। प्रभु ईश्वर हर मनुष्य को उसके जन्म से पहले ही जानता है। संत पौलुस कहते हैं एफेसियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 4 में कि सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही ईश्वर ने हमें बुलाया है। सृष्टि की रचना करने से पहले ही आप और मैं प्रभु ईश्वर की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। प्रभु ईश्वर यिर्मयाह से कहते हैं कि मैंने तुमको रचने से पहले ही जान लिया। माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही, माता को इस बात का एहसास होने से पहले ही कि वो गर्भवती है, मैंने तुमको जान लिया। माता के गर्भ में ही मैंने तुमको पवित्र किया और मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। पूरी बाइबल में हम देखते हैं कि ईश्वर लोगों को बुलाता है, ईश्वर लोगों को बुलाता है। और सबसे रोचक बात यह है कि ईश्वर उन लोगों को बुलाता है जो दुर्बल और कमज़ोर हैं। आपने देखा कि नबी इस्यास को ईश्वर ने बुलाया। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि इस्यास नबी मंदिर में बैठा हुआ था और ईश्वर की महिमा उसके चारों ओर फैल गई। और इस्यास ने कहा कि ओ मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं पापी होंठ वाला मनुष्य हूँ और पापी होंठ वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ और मैंने ईश्वर की महिमा को देखी, मैंने ईश्वर की महिमा को देखा है। इस्यास इस तरह कहता है। और ईश्वर ने अपने सेराफिम को भेजा और सेराफिम जलते हुए अंगारे को लेकर आता है और इस्यास के होंठों को शुद्ध करता है और कहता है लो तुम शुद्ध हो गए हो। और उस समय से इस्यास ईश्वर का नबी बन जाता है। एक नबी कौन होता है? जो ईश्वर की ओर से बोलने वाला, ईश्वर की ओर से बोलने वाला। नबी एजेकियल के बारे में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 में कि एजेकियल नबी को भी ईश्वर की महिमा का दर्शन हुआ और एजेकियल नबी गिर पड़ा, बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको फिर खड़ा कर दिया। उसके बाद ईश्वर ने उससे कहा कि वचन खाओ और तुम जाकर राष्ट्रों को संदेश सुनाओ। आज के पाठ में हमने सुना कि नबी यिर्मयाह कहता है, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। यिर्मयाह नबी भी अपनी दुर्बलता महसूस करता है, कहता है कि मैं बोलना नहीं जानता हूँ, मैं नबी बनने लायक नहीं हूँ। जब ईश्वर ने मूसा को चुना तो मूसा ने भी यही कहा कि मुझे बोलना नहीं आता है। अपनी दुर्बलता एहसास होता है और वास्तव में ईश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं, ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने अज्ञानियों को चुना है, बलवानों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने दुर्बलों को चुना है। ईश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है और ईश्वर ने नबी यिर्मयाह को चुना। और जिस तरह एजेकियल नबी को प्रभु ने वचन खाने के लिए बताया और उसको मजबूत किया, जिस तरह ईश्वर ने इस्यास नबी के होंठों को शुद्ध किया और उसको नबी बनाया, उसी तरह यिर्मयाह नबी से प्रभु कहते हैं, वाक्य 9 में आपने पढ़ा, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ, मैं तुम्हारे मुख में अपना शब्द रख देता हूँ। तुम्हें बोलना नहीं आता है, लेकिन तुम्हें बोलना नहीं होगा, मैं तुम्हारे मुख में शब्द रखूंगा और तुम्हें मेरी ओर से बोलना होगा। एक नबी की शक्ति क्या है, ताकत क्या है? प्रभु स्वयं कहते हैं, उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यही नबी की ताकत है, शक्ति है, शक्ति का कारण है। पूरी बाइबल में हम पढ़ेंगे प्रभु ईश्वर ने जिन जिन लोगों को बुलाया उन सब से ये वायदा किया, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, ईश्वर ने मूसा को बुलाया, कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ईश्वर ने योशुआ को बुलाया, कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। याकूब को बुलाया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिन जिन लोगों को ईश्वर ने बुलाया उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से क्या कहा?
मत्ती अध्याय 28 में अंतिम वचन प्रभु ने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। यही एक बुलाए गए व्यक्ति, एक चुने हुए व्यक्ति की ताकत है, शक्ति का कारण है। आगे प्रभु ईश्वर यिर्मयाह नबी को अधिकार देते हैं। क्या अधिकार देते हैं? मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ, देखो उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूं। परिवर्तन के लिए जो आवश्यक कार्य करना है वो करने के लिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। जब प्रभु ईश्वर किसी को बुलाता है, उसको शक्ति प्रदान करता है, उसके साथ साथ उसको अधिकार भी देता है। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों को बुलाया और उनको अधिकार प्रदान किया। वचन में बार बार हम सुनेंगे सुसमाचार में कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अधिकार प्रदान किया। उसी तरह यिर्मयाह नबी को प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें अधिकार दे देता हूं। एक ईश्वर के द्वारा बुलाए गए व्यक्ति, एक ईश्वर के द्वारा चुने हुए व्यक्ति में शक्ति भी रहती है और ये अधिकार भी रहता है। यिर्मयाह नबी ने इस अधिकार का इस्तेमाल किया, इस शक्ति का भी इस्तेमाल किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर विश्वासी प्रभु के द्वारा बुलाया गया व्यक्ति है। प्रभु यीशु ने योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 16 में कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। आप और मैं बुलाए गए हैं, आप और मैं चुने गए हैं, और आप और हमको प्रभु ने शक्ति भी दी है और अधिकार भी दिया है। हम इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम प्रभु के सानिध्य में रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु को हमारे साथ रहने देंगे। और आज के समाचार में हमने देखा मत्ती अध्याय 13 में कि प्रभु यीशु लोगों को दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा देते हैं। प्रभु यीशु को सुनने वालों में अधिकतर लोग साधारण लोग थे, साधारण जनता थी। और प्रभु यीशु ने उस साधारण जनता को छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा समझाया और जनता समझ गई। बड़े बड़े दार्शनिक बातें नहीं बताए, बड़े बड़े थियरी नहीं बताए, बल्कि व्यवहारिक उदाहरणों के द्वारा प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य के रहस्यों को उनके सामने रखा। आज प्रभु यीशु ने बोने वाले का दृष्टांत सुनाया। मैं और एक बार आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। बहुत सुंदर दृष्टांत है। इस दृष्टांत को हमने बार बार सुना है। आज हम इस पर मनन करेंगे। बहुत सारी शिक्षाएं और संदेश हमें इसके द्वारा मिलते हैं। सबसे पहला संदेश यह है कि प्रभु ईश्वर उदार हैं। प्रभु ईश्वर उदार हैं और सर्वत्र अपना वचन बोता है। सर्वत्र वचन बोता है। सड़क के किनारे, पथरीली जमीन पर, कांटीली जमीन पर और अच्छी जमीन पर भी बोता है। ईश्वर की उदारता को यह संदेश, ये दृष्टांत हमें बताता है। ईश्वर उदार हैं। दूसरी बात कि प्रभु का वचन जीवंत है, जीवित है। प्रभु के वचन में जीवन है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं, ये खोखले शब्द नहीं बल्कि ये तुम्हारा जीवन है। ये निरे शब्द नहीं बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वह आत्मा और जीवन है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर का वचन दुधारी तलवार से भी जीवित है और सशक्त हैं। ईश्वर का वचन जीवित है और सशक्त है, क्रियाशील हैं। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 23 में पेतरुस कहते हैं, आप लोगों को जो नया जीवन मिला है और वह
जीवंत वचन से मिला है। वचन जीवंत है, वचन जीवन देने वाला है। इसियास नबी अध्याय 55 वाक्य 10 और 11 में प्रभु कहते हैं कि मेरी वाणी बिना अपना उद्देश्य पूरा किए वापस नहीं लौटती है, वो अपना फल उत्पन्न करके ही वापस लौटती है। तो दूसरा संदेश जो हमें मिलता है, प्रभु का वचन जीवंत है, उसमें जीवन है। तीसरा संदेश, प्रभु का वचन जीवंत है और वो फल उत्पन्न करता है। प्रभु के वचन से फल उत्पन्न होता है, फल उत्पन्न होता है। लाखों करोड़ों लोग आज अपने जीवन में प्रभु ईश्वर के उस जीवंत वचन का फल महसूस करते हैं। आप जो वचन सुनते हैं इस समय, आपने भी अपने जीवन में जीवंत वचन का फल अनुभव किया है। आप और मैं जो आज हैं, प्रभु के जीवंत वचन के कारण हैं, उसका फल है। तो जीवंत वचन फल उत्पन्न करता है, लेकिन ये फल हमारी योग्यता, हमारी क्षमता, हमारे मनोभाव, इसके ऊपर निर्भर है। जो सड़क के किनारे बीज गिरे, फल उत्पन्न नहीं कर पाए, वो तो चिड़िए चुग गए। जो पथरीली जमीन पर गिरे, उगे जरूर लेकिन सूख गए। जो कांटीली जमीन पर गिरे, उगे बड़े हुए लेकिन वो दब गए। अच्छी जमीन पर जो बीज गिरे, उसने फल लाया। तो ईश्वर का वचन जीवित है, जिंदा है, उसमें जीवन है और वो फल उत्पन्न करता है, बहुत महान महान फल उत्पन्न करता है। कई ऐसे लोगों की कथाएं और ऐसे लोगों के साक्ष्य आप सुनेंगे, एक वचन ने जिस व्यक्ति को परिवर्तित किया और उसके द्वारा हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने जीवन प्राप्त किया है। तो वो फल उत्पन्न करता है, लेकिन वो हमारी क्षमता के अनुसार हैं, हमारे हृदय के जो मनोभाव के अनुसार हैं, हमारी योग्यता के अनुसार हैं, हमारी तैयारी के अनुसार हैं, हमारे खुलेपन के अनुसार हैं। अंत में प्रभु यीशु ने एक सुंदर बात कही। वो बात क्या है? जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, सब कोई सुन ले। सुसमाचार सब के लिए है, सभी वर्गों के लिए है। सुसमाचार सभी धर्म के लोगों के लिए हैं, सभी जात के लोगों के लिए हैं, सभी राष्ट्र के लोगों के लिए हैं, हर तरह के लोगों के लिए हैं, पापी, धर्मी, सब के लिए हैं। जिसके कान हो वो सुन लें। उसका और एक गहरा अर्थ है, वो गहरा अर्थ यह है, आंतरिक कान। प्रभु यीशु जानते थे जितने लोगों ने उनके वचन को सुना, उनमें से अधिकतर लोग सुन सकते थे, बहरे नहीं थे। लेकिन प्रभु एक आंतरिक कान की बात कर रहे हैं। प्रभु के वचन को सुनने से अगर हम अपने जीवन में फल उत्पन्न करना चाहते हैं, तो हमें अपने आंतरिक कानों को खोलने की जरूरत है। आंतरिक कान, ये शारीरिक कान नहीं है, लेकिन आंतरिक कान यानी हमारे हृदय, हमारे मन, हमारी आत्मा को ईश्वर के वचन के लिए खोलेंगे, तो वो वचन हमारे अंदर आएगा और वो फल लाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रभु ईश्वर ने यिर्मयाह नबी के मुंह में अपना वचन रखा और कहा कि जाकर सुनाओ। उसी तरह प्रभु का वचन हमें भी दिया गया है, हमें योग्य रीति से उसको ग्रहण करना है। याकूब के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 21 में याकूब कहते हैं, हमें योग्य रीति से सारी मलिनता दूर करके उसे ग्रहण करना है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 15 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि सच्चे और निष्कपट हृदय से उस वचन को ग्रहण करना है। तब हमारे जीवन में प्रभु का वचन बहुत अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचनों में शक्ति है, जीवन है, ताकत है, प्रकाश है, ज्योति है। हमें कृपा दीजिए ताकि तेरे पवित्र वचनों को हम योग्य रीति से ग्रहण करें, सच्चे हृदय में ग्रहण करें, निष्कपट हृदय में ग्रहण करें, सारी मलिनता को दूर करके ग्रहण करें, ताकि वो हमारे जीवन में अच्छी फसल लाएं। प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरे अनुग्रहों से भरपूर करना, प्रतिदिन तेरे वचन को सुनने और उस वचन के सामर्थ्य को महसूस करने की कृपा देना। आज का दिन उनके लिए आशीष का दिन हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन।
प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।